ओम शांति। आज दिनांक 9 जून 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो शिक्षाएं दी उनका मनन करेंगे। बाबा बोले, मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीज, प्याज आदि नहीं खाना है। मीठे बच्चे, तुम ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ विष्णु कुल का बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। कोई भी बेकायदे चीजें, प्याज आदि नहीं खाना है। अर्थात हमारा बाबा पिता परमात्मा निराकार शिव इस ब्रह्मा तन का आधार लेकर हम बच्चों को ज्ञान सुनाते हैं, अनेक श्रीमतें देते हैं। वास्तव में परमात्मा ही सृष्टि का रचयिता है। बाबा ही सद्गति दाता है, पतितों को पावन बनाने वाला है। वही बाप टीचर सद्गुरु बनकर हमारी संगम युग पर पालना करता है और हमें ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट कर श्रेष्ठ कुल ब्राह्मण प्रदान करते हैं, अर्थात ब्राह्मण बनाते हैं और कहते हैं तुम अब विष्णु कुल के बनने वाले हो, अर्थात नर से नारायण बनने वाले हो, इसलिए तुम्हें पक्का वैष्णव बनना है। वैष्णव अर्थात कोई भी बेकायदे चीज़ें हमें नहीं खाना है। प्याज, लहसुन, मूली, मांस, मदिरा, बीड़ी, सिगरेट सभी के लिए बाबा हमें श्रीमत देते कि जो वस्तुएं देवी देवताओं को चढ़ती हैं वही तुम्हें इस संगम से ही खाना है, क्योंकि अब तुम बनने वाले हो विष्णु कुल के। तो विष्णु कुल में जाना है। बाबा हमें इस विषय सागर से निकालकर क्षीर सागर में ले जाने के लिए आता है। तो बाबा कहते हैं सर्वप्रथम तुम ब्राह्मण बनोगे। ब्राह्मण बनने पर ही तुम बच्चों को समझ में आएगा कि हम क्या थे, क्या बन गए हैं और हमें क्या बनना है। तो जो हमारा लक्ष्य है उस लक्ष्य के समान हमें लक्षण धारण करने हैं, जिसके लिए बाबा कहते अन्न की शुद्धता, पानी की पवित्र रहना, योगी बनना, अनेक श्रीमतें बाबा हमें इस ब्राह्मण जीवन में अमृत बेला से लेकर रात तक के लिए देते हैं, जिसके आधार पर ही हम विष्णु कुल में जाने के लायक बनते हैं। तो संगम युग पर बाबा आए, हमें अपनी श्रेष्ठ मत देकर अर्थात श्रीमत देकर श्रेष्ठ बनाते हैं। कहते हैं मेरी याद में रहकर हर कर्म करो तो तुम्हारे विकर्म भी विनाश होंगे और तुम मुझे याद कर श्रेष्ठ भी बन सकोगे। प्रश्न किया बाबा ने, तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? तुम बच्चों को किस परीक्षा से डरना व मूझना नहीं है? बाबा कहते अगर चलते चलते इस पुरानी जुत्ती अर्थात शरीर को कोई तकलीफ होती है, बीमारी आदि आती है, तो इससे डरना व मूझना नहीं है और ही खुश होना है, क्योंकि बाबा कहते तुम जानते हो वह कर्म भोग है, पुराना हिसाब किताब चुकतू हो रहा है। हम योग बल से हिसाब किताब चुकतू नहीं कर सके तो कर्म भोग से चुकतू करना पड़ रहा है। तो बाबा कहते इसमें और खुश होना चाहिए कि यह जल्दी खत्म हो तो अच्छा है। अर्थात अब हम बच्चों को जाना है शांति धाम, फिर जाएंगे हम सुख धाम।
दुख दाम को भूल जाने का बाबा कहते अब पुरुषार्थ करो। इस पुरानी देह को, देह के संबंध को, सुख सुविधा के साधनों को अब भूलते जाओ। अब अशरीरी बनने का अभ्यास करो, क्योंकि जैसे आए थे वैसे ही बनकर हमें जाना है। तो बाबा कहते तुम अशरीरी नंगे आए थे, अब तुम्हें अशरीरी बनकर ही जाना है। तो जितना बीमारी जास्ती हो, खुशी होना चाहिए, नाचना चाहिए। कर्म भोग है, हिसाब किताब चुकतू हो रहा है, इसमें बाबा कहते डरना व मूंझना नहीं है। समझना चाहिए कि हम योग बल से विकर्म विनाश नहीं कर सकते हैं, तो कर्म भोगना से ही हिसाब किताब चुकतू करना पड़ेंगे। इसमें मूंझने वाली कोई भी बात बाबा कहते नहीं है। यह शरीर तो पुराना है, यह जितनी जल्दी खत्म हो जाए उतना बाबा कहते अच्छा। और फिर बाबा कहते तुम शांति धाम में जैसे आए थे वैसे जाओगे, फिर वहाँ से सुख धाम में आओगे, तुम्हें नया चोला, पवित्र चोला मिलेगा। तो पवित्र चोला प्राप्त करने के लिए इस पुरानी दुनिया के जो हिसाब किताब हैं वे सब चुकतू करने में डरना व मूंझना नहीं है। अचल अडोल रहकर नथिंग न्यू का पाठ पक्का कर, सारे कर्म बंधनों के हिसाब किताब जो हैं चुकतू करते जाना है और एक बाप की निरंतर याद में रहकर जितना हो सके विकर्मों का विनाश करते जाना है। गीत सुनाया बाबा ने, हमारे तीर्थ न्यारे हैं, हम धरती के सितारे हैं। बाबा कहते निराकार भगवानुवाच, उनका नाम तो एक ही है, शिव भगवानुवाच। यह कहना पड़ता है बाबा कहते समझाने के लिए, पक्का निश्चय कराने के लिए। बाप को कहना पड़ता है मैं जो हूँ, मेरा नाम भी कभी बदलता नहीं है। सतयुग के जो देवी देवताएं हैं वे तो सब पुनर्जन्म में आते ही हैं। बाबा इस तन से हम बच्चों को समझाते हैं तुम अभी रूहानी यात्रा पर हो, तुम्हारा बाप भी गुप्त है, दादा भी गुप्त है और तुम भी गुप्त हो। सब कहते हैं हम शिव बाबा की संतान हैं, तो उनसे वर्षा लेना है, उनकी श्रीमत पर चलना है। यह पक्का निश्चय है ही कि वह हमारा सुप्रीम बाप टीचर सदगुरु है। बाबा कितनी मीठी मीठी बातें हम बच्चों को बताते हैं, राजयोग सिखलाते हैं। बाबा कहते अब मैं आया हूँ तो मेरी याद में रहकर खुद को माया जीत अर्थात जगत जीत बनाना है। माया धन को नहीं कहा जाता, धन को संपत्ति कहा जाता है। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं मौत सामने खड़ा है, यह वही 5000 वर्ष पहले वाले अक्षर हैं। निराकार भगवानुवाच के बदले साकार कृष्ण का नाम डाल दिया है। यही एकज सबसे बड़ी भूल है। बाबा ने आज हम बच्चों को 7 रोज की महिमा बताई। 7 रोज मशहूर हैं, ग्रंथ भी 7 रोज रखते हैं, भट्टी भी 7 दिन की है। ऐसे नहीं जो आवे उनको 7 दिन के लिए कहना है। पहले मनुष्य की रग देखनी होती है। पहले ही रोज यदि कह दिया कि 7 रोज का कोर्स है तो डर जाएंगे, भाग जाएंगे। इसलिए बाबा कहते पहले रग देखकर, नब्ज देखकर उसे जांच लो, परख लो कि वह कितने दिन के लिए आए हैं। फट से 7 दिन कहने से डर जाते हैं।
7 दिन कोई दे नहीं सकते। बाबा सर्जन है, वेद है, कोई भी ऐसा वेद नहीं जो बाप समान सृष्टि को परिवर्तित करता हो। तो बाबा कहते वे जो वेद होते हैं वे भी नब्ज देखकर झट से रोग बता देते हैं कि यह तुम्हारी बीमारी है, यह तुम्हारा बाबा कहते अविनाशी ज्ञान सर्जन है। तुम बच्चे भी मास्टर सर्जन हो। यह है रुद्र ज्ञान यज्ञ। तुम कहते हो 1 सेकंड में मनुष्य को जीवन मुक्ति मिल सकती है, तो कोई भी कहते हैं जब 1 सेकंड में मिल जाती है तो 7 रोज क्यों कहते हो? सेकंड की बात बताओ तो 7 रोज कहने से डर जाते हैं। बाबा कहते पहले तो इस बात को समझाना होता है कि वह हमारा बाप है, हम उसके बच्चे हैं। बाप से वर्षा मिलता है, स्वर्ग का वर्षा बाबा परम पिता परमात्मा शिव से ही मिलना है। तो स्वर्ग का रचयिता एक है, सद्गति दाता एक है, पतित पावन एक है। वही भारत को स्वर्ग बनाते हैं, विश्व का मालिक बनाते हैं। देवी देवताओं का बाबा कहते राज्य था, तो माया ने राज्य छीन लिया। अब फिर माया जीत बनकर राज्य लेना है। पुरानी पतित कलयुगी दुनिया का विनाश सामने खड़ा है, तो जरूर पावन दुनिया की स्थापना होगी। थोड़ा इशारा देना चाहिए कि आगे चलकर उन बातों को समझते जाएंगे। आज नहीं तो कल बाबा कहते आ ही जाएंगे, क्योंकि हट्टी एक ही है सद्गति मिलने की। परम पिता परमात्मा शिव की एक ही हट्टी है, यहीं पर सद्गति मिलती है। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति मिलनी है। हट्टी देखो कैसी है, जिसके तुम सेल्समैन बने हो। जो जितना अच्छा सेल्समैन होगा तो पद भी अच्छा पाएगा। सेल करने का भी अक्ल चाहिए। अगर अक्ल नहीं होगा तो वह क्या सर्विस करेगा? पहले तो निश्चय बिठाओ, फिर 7 रोज की बात। अरे बाप तो वर्षा देने आए हैं। भारत सुखधाम था, अभी देखो दुखधाम है। फिर सुखधाम कैसे बनता है, कौन बनाते हैं, पहले रास्ता बताना है। हम आत्माएं शांति धाम की रहने वाली हैं, फिर आते हैं पार्ट बजाने के लिए सतयुग स्वर्ग में। तो बाबा कहते अभी वापस घर जाना है। बाप को याद करने से विकर्म विनाश होंगे, टूटे हुए पंख मिलने लगेंगे। तो बाबा कहते तुम फिर चले जाएंगे मेरे साथ शांति धाम। बाप ही आकर कोड़ी से हीरे जैसा बनाते हैं। बाबा कहते यह कमाई जबरदस्त है। देखो बाप को याद करने से 21 जन्म के लिए तुम निरोगी बनते हो। चक्र को याद करने से एवर हेल्दी वेल्दी बनते हो। तो बाबा को याद करना है, क्योंकि बाबा कहते जो कच्चे बच्चे हैं उनको माया खा जाएगी। तो अचल अडोल रहना है। नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का रख, बाबा की याद में रहकर विकर्मों का विनाश करना है। बीमारी आदि हो तो घबराना नहीं है, खुश होना है, सर्विस में तत्पर लगे रहना है। बाबा कहते तुम बच्चे जानते हो, बाप है फूलों के बगीचे का बागवान। रावण को बागवान नहीं कहेंगे, रावण बनाता है कांटा, बाबा बनाते हैं फूल। बाबा कहते यह सारा पुराना कांटों का जंगल है, 1-2 को दुख दे रहे हैं। बाप समझाते हैं मैं तुम बच्चों को फूल बनाने आता हूँ, तो तुम बच्चों को किसी को भी दुख नहीं देना है।
क्रोध से बोलने से 100 गुना दंड पड़ जाता है, पाप आत्मा बन जाते हैं। उनके फिर सजाएं बाबा कहते बहुत बड़ी हैं। जो पाप आत्मा बनते हैं, जो दूसरों पर क्रोध करते हैं, जो सबको दुख देने वाले बोल बोलते हैं, बाबा कहते उन्हें बहुत कड़ी सजाएं मिलनी हैं। एक का 100 गुना मिलना है। बाप के साथ मददगार बनने की गारंटी कर फिर डिस सर्विस करते हैं तो बाबा कहते कड़ी सजा के अधिकारी बनते हैं। बच्चा बनकर फिर विकर्म किया तो 100 गुना दंड मिलेगा। इसलिए अगर हिम्मत हो तो श्रीमत पर चलो। नर से नारायण बनना है ऐसे नहीं। अच्छा, प्रजा तो प्रजा ही सही नहीं, यह तो बहुत बड़ी माला है, मार्जिन बहुत है। इसमें बाबा कहते हार्ट फेल नहीं होना है, गिरना संभलना है। हार्ट फेल नहीं होना है, हार्ट फेल होकर ज्ञान को नहीं छोड़ना है, बाबा को नहीं छोड़ना है। बाबा कहते एक ही हट्टी है सदगति मिलने की, तो तुम बच्चों को निरंतर बाप को याद करना है, पढ़ाई का मनन चिंतन करना है, जीवन मुक्ति पाने के लिए, उच्च पद पाने के लिए श्रीमत पर चलना है। आज बाबा ने वरदान दिया। वरदान में बाबा कहते नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। नथिंग न्यू की स्मृति से विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भाव। आज बाबा हम बच्चों को अनुभवी मूर्त बना रहे हैं। बाबा कह रहे हैं विघ्न कोई भी आता है तो तुम बच्चों को खेल समझकर विघ्न को पार करना है, पेपर समझना है। कोई भी विघ्न आता है तो तुम बच्चों को मजबूत बनाने के लिए आता है। तो यह ड्रामा की नूंद है। पेपर आदि से अंत तक आना ही है, अर्थात विघ्न आना ही है। इन विघ्नों में बाबा कहते असंभव से संभव कराने की अनुभूति करो, अनुभवी आत्मा बनो, विघ्नों को खेल समझकर खेलते रहो। जैसे फुटबॉल में खेल खेला जाता है, बाल को ठोकर मारी जाती है, ऐसे ही तुम बच्चों को खेलते रहना है और मज़ा लेना है। नथिंग न्यू के पार्ट को स्मृति में रखना है कि जो भी हो रहा है नया कुछ भी नहीं हो रहा है। कल्प कल्प हुआ था, अब फिर हो रहा है। हम इन पर विजय प्राप्त किए थे, अब फिर हमें सफलता मिलना है। तो यही निश्चय के आधार पर नथिंग न्यू के पार्ट को पक्का कर हर विघ्न को खेल समझकर पार करना है और संपन्न सफलता को प्राप्त करते जाना है। स्लोगन में बाबा कहते सबके लिए सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाने, सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो यह संसार सुखमय बन जाएगा। सबके गुणों को देख विशेषताओं की खुशबू फैलाओ तो संसार सुखमय बन जाएगा। अर्थात किसी के भी अवगुण को नहीं देखना है। अवगुण को देखना माना खुद अवगुणों को ग्रहण करना। तो सदा हर आत्मा की विशेषता, हर आत्मा के गुणों को देखकर और उनके ऊपर अपनी विशेषताओं का प्रभाव डालकर अपने समान बनाकर सारे संसार को सुखमय बनाना है। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।